द्वितीय पुष्प हरि नाम। भव समुद्र बड़ा ही दुस्तर है, परमेश्वर की कृपा बिना इसको पार करना कठिन ही नहीं असंभव है। जीव जड़ से श्रेष्ठ होने पर भी स्वभावतः दुर्बल और पराधीन है। भगवान ही जीवों के एकमात्र रक्षक, पालक और त्राता हैं। जीव अनुचैतन्य है, अतः वे परम चैतन्य भगवान के अधीन और सेवक हैं। परम चैतन्य परमेश्वर ही जीवों के आश्रय हैं। यह जड़ जगत माया द्वारा रचित है। इस जड़ जगत में जीवों की स्थिति ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार अपराधी व्यक्ति कारागार में होता है। भगवान से विमुख होने के कारण जीव माया के संसार में चक्कर काट रहे हैं। भगवत विमुख जीवों को बद्ध जीव कहते हैं, क्योंकि वे माया द्वारा बंधे हुए होते हैं। इसके विपरीत जो जीव भगवान के अनुगत होते हैं वे माया से मुक्त होते हैं। ऐसे जीवों को मुक्त जीव कहते हैं। इस प्रकार अवस्था भेद से अनंत जीव दो भागों में विभक्त हैं, बद्ध जीव और मुक्त जीव। बद्ध जीव साधन द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त कर माया की सुदृढ़ रज्जु को तोड़ने में समर्थ होते हैं। हमारे महामहिम महर्षियों ने अनेक छानबीन के पश्चात 3 प्रकार के साधन स्थिर किए हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। वर्णाश्रम धर्म, यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत, योग, इनको शास्त्रों में कर्मांग कहा गया है। इन विभिन्न कर्मों के भिन्न भिन्न फल ही उन शास्त्रों में कहे गए हैं। उन फलों का पृथक पृथक विचार करने पर पता चलता है कि स्वर्ग भोग, मृत्यु लोक का भोग, रोग शांति तथा उच्च कर्म करने के सुअवसर की प्राप्ति, यही उनके प्रधान फल हैं। इनमें जो उच्च कर्म करने के सुअवसर की प्राप्ति रूप फल को पृथक कर देने पर शेष समस्त प्रकार के फल ही मायक प्रतीत होते हैं। स्वर्ग भोग, मर्त्य सुख भोग, ऐश्वर्य आदि फल जिन्हें जीव कर्म द्वारा प्राप्त करते हैं सभी नश्वर हैं। ये सभी भगवान के काल चक्र में पड़कर विनष्ट हो जाते हैं। इन फलों के द्वारा माया का बंधन खुलना तो दूर रहे, उससे और भी अधिक रूप में कर्म वासनाएं उत्पन्न होती हैं, जो माया बंधन को और भी अधिक सुदृढ़ कर देती हैं। उच्च कर्म का सुयोग रूप फल भी निरर्थक होता है यदि उच्च कर्म वास्तव में न किए जाएं। श्रीमद् भागवत में इस प्रकार कहते हैं: धर्म स्वानिष्ठिता पुंसा विक्षक सेन कथासुया न उत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। वर्णाश्रम धर्म का मूल तात्पर्य यह है कि स्वभाव के अनुसार सांसारिक और शारीरिक कर्मों के विभाग द्वारा मनुष्य सहज से सहज रूप में संसार और शरीर यात्रा का निर्वाह कर सके। ऐसा होने पर हरि कथा के अनुशीलन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। यदि कोई मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का उत्तम रूप से पालन तो करता है, परंतु हरि कथा में उसकी रुचि नहीं होती, तो उसका सारा धर्म अनुष्ठान व्यर्थ का परिश्रम ही हो जाता है। कर्म द्वारा निश्चित रूप में भव समुद्र को पार किया जा सकता, इसे मैंने संक्षेप में बतलाया। ज्ञान को भी उच्च गति प्राप्त करने में साधन बतलाया गया है। ज्ञान का फल आत्मशुद्धि है। आत्मा जड़ अतीत वस्तु है, परंतु इस तत्व को भूलकर जीव जड़ आश्रित होकर कर्म मार्ग में भटक रहा है। ज्ञान चर्चा द्वारा ये जाना जाता है कि मैं जड़ नहीं चिद वस्तु हूँ। ऐसा ज्ञान स्वभावतः निष्कर्म्य कहलाता है। इसका कारण यह है कि इसमें चिद वस्तु का कुछ कुछ ज्ञान रहने पर भी चिद वस्तु का नित्य धर्म जो चिद आस्वादन है प्रारंभ नहीं होता। इस अवस्था को प्राप्त हुए जीव आत्मराम कहलाते हैं, परंतु जब चिद आस्वादन रूप चिद क्रिया प्रारंभ होती है तब निष्कर्म्य नहीं रहता। इसलिए देवऋषि नारद जी ने कहा है: निष्कर्म्य अच्युत भाव वर्जितम ना शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। अर्थात निष्कर्म्य रूप निर्मल ज्ञान भी भगवान की भक्ति से स्निग्ध न होने पर नितांत उपेक्षणीय होता है। श्रीमद् भागवत में और भी कहते हैं: आत्मरामन्यश्च मुन्यो निर्गंथि अपि उर्कुर्मे कुर्वन्तु एतु की भक्तिम इत्थम भूतो गुणो हरि।
परम चैतन्य हरि में एक ऐसा असाधारण गुण है जो समस्त जड़ मुक्त आत्मराम जीवों को भी आकर्षण कर अपनी भक्ति में लगा देता है। अतएव कर्म उच्च कर्म का सुअवसर प्रदान कर और ज्ञान अपना निष्कर्म स्वरूप परित्याग कर जब भक्ति साधन कराने में नियुक्त होते हैं, तभी कर्म और ज्ञान को साधन अंग कहा जा सकता है। वे स्वयं साधन के अंग के रूप में स्वीकृत नहीं है, इसलिए केवल भक्ति को ही साधन कहा गया है। कर्म और ज्ञान भक्ति के अधीन होने पर कहीं कहीं साधन के रूप में माने गए हैं, परंतु भक्ति तो स्वभावतः ही साधन स्वरूप है। इस विषय में श्रीमद् भागवत का निर्णय स्पष्ट है। ना साध्यति माम योगो ना सांख्यम धर्म उद्धव ना स्वाध्याय तपस त्यागो यथा भक्तिर अमोर्जिता। हे उद्धव, कर्मयोग, सांख्य योग, वर्णाश्रम धर्म, वेद पाठ, तपस्या या वैराग्य मुझे प्रसन्न नहीं कर पाते। केवल मात्र तीव्र भक्ति ही मुझे प्रसन्न करने में समर्थ है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति के अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है। साधन भक्ति 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य सख्यम और आत्मनिवेदन। इनमें से श्रवण, कीर्तन और स्मरण ये 3 प्रधान साधन अंग हैं। भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला, इन चारों विषयों का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण होता है। इनमें भी श्री नाम ही आदि और सर्व बीज स्वरूप है। अतएव हरि नाम ही सब प्रकार की उपासनाओं का मूल है। शास्त्रों में कहते हैं, हरेर नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कली काल में हरि नाम के अतिरिक्त जीवों की दूसरी गति नहीं है। कली काल शब्द द्वारा ये समझना होगा कि सभी समयों में हरि नाम के बिना जीवों की गति नहीं है। विशेष रूप से कलयुग में दूसरे मंत्र आदि साधन दुर्बल होने के कारण केवल हरि नाम का ही अवलंबन करना उचित है, क्योंकि हरि नाम सबसे बढ़कर वीर्यशाली है। हरि नाम के संबंध में पद्म पुराण में इस प्रकार लिखा गया है: नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नामात्व नामनी। श्री जीव गोस्वामी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, एकम एव सच्चिदानंद रसादि रूपम तत्वम द्विधाविर्भूतम इत्यर्थ अर्थः। श्री कृष्ण तत्व अद्वैत सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनका 2 रूपों में आविर्भाव होता है। प्रथम नामी के रूप में श्री कृष्ण विग्रह तथा द्वितीय नाम के रूप में श्री कृष्ण नाम। इसका मूल तत्व यह है कि श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है। शक्तिमान जो पुरुष हैं, उनके समस्त प्रकाश ही उनकी शक्ति के प्रकाश हैं। शक्ति ही अपने आधार रूप पुरुष को दूसरे के निकट प्रकाशित करती है। शक्ति के दर्शन प्रभाव द्वारा कृष्ण रूप प्रकाशित होता है और आह्व्य प्रभाव द्वारा कृष्ण नाम विज्ञापित होता है। अतएव कृष्ण नाम चिंतामणि स्वरूप, कृष्ण स्वरूप और चैतन्य रस विग्रह स्वरूप हैं। नाम सर्वदा पूर्ण स्वरूप हैं, अर्थात उनमें विभक्तियों के योग से कृष्णाय, नारायणाय इत्यादि मंत्रादि निर्माण की उपेक्षा नहीं होती। कृष्ण नाम उच्चारित होते ही चित्त तत्व में कृष्ण रस अकस्मात उदित हो पड़ता है। नाम सदा विशुद्ध होते हैं, अर्थात वे जड़ीय अक्षरों की भांति जड़ आश्रय नहीं होते। नाम केवल चैतन्य रस मात्र हैं। नाम सदा मुक्त होते हैं, अतएव नित्य मुक्त हैं। वे कभी भी जड़ से पैदा नहीं होते। जिन्होंने नाम रस का पान किया है, वे ही केवल इस व्याख्या को समझने में समर्थ हो सकते हैं। जो नाम में जड़त्व की कल्पना करते हैं, स्वयं चैतन्य रस आस्वादन करने में असमर्थ हैं। वे इस व्याख्या से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। यदि यह कहो कि हम निरंतर जो नाम उच्चारण करते हैं, वे जड़ीय अक्षरों को आश्रय करके हुआ करता है, ऐसी दशा में नाम को जड़ से उत्पन्न वस्तु कहा जाएगा। उसे नित्य मुक्त कैसे कहा जा सकता है? इस बहिर्मुख तर्क के उत्तर में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं,
अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एक सुरते दरा। प्राकृत वस्तु ही प्राकृत इंद्रिय ग्राह्य होती है। कृष्ण नाम अप्राकृत है, अतः वे कदापि प्राकृत इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। तब जो नाम जीवा से प्रकाशित होता है वे केवल आत्मा के अप्राकृत आनंद की तदुपयोगी इंद्रियों में स्फूर्ति मात्र है। भक्त जिस समय आत्मा की अप्राकृत रसना से कृष्ण नाम उच्चारण करते हैं उस समय वे उच्चारित परम तत्व प्राकृत रसना पर आविर्भूत होकर नित्य करने लगता है। आनंद से हास्य, स्नेह से क्रंदन, प्रीति से नित्य जिस प्रकार अप्राकृत रस की इंद्रियां तक व्याप्त होते हैं उसी प्रकार श्री कृष्ण नाम रस की रसना तक व्याप्ति होती है। प्राकृत रसना से कृष्ण नाम उत्पन्न नहीं होता। साधन काल में जिस नाम का अभ्यास किया जाता है वह यथार्थ नाम नहीं है, उसे छाया नाम अथवा नाम आभास कहा जा सकता है। नाम आभास करते करते क्रम उन्नति द्वारा बहुधा अप्राकृत नाम में रुचि होती देखी गई है। वाल्मीकि और अजामिल के जीवन चरित्र इस विषय में ज्वलंत दृष्टांत हैं। जीव की नाम में रुचि न होने का कारण अपराध है। जो अपराध रहित होकर कृष्ण नाम ग्रहण करते हैं उनके हृदय में चैतन्य रस विग्रह रूप अप्राकृत श्री हरि नाम का उदय होता है। अप्राकृत नाम का उदय होने पर हृदय प्रफुल्लित हो उठता है, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है तथा शरीर में सात्विक विकार पैदा होने लगते हैं। अतएव श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है, तदशम सारम हृदय वतेदम यद गृह नाम हरिनाम देहे न विक्रेतात यथा विकारो नेत्र जलम गात्रहेषु हर्षः। जीव जिस समय हरिनाम ग्रहण करते हैं उस समय उनका हृदय निश्चित रूप से द्रवित होगा, आंखों से निश्चय ही अश्रुधारा प्रवाहित होगी तथा शरीर में अवश्य ही रोमांच होगा। जो कृष्ण नाम उच्चारण तो करते हैं परंतु उनमें ऐसा विकार लक्षित नहीं होता, उनका हृदय अपराध के कारण अतिशय कठोर हो चुका है, ऐसा समझना चाहिए। निरपराध होकर हरिनाम लेना साधक का नितान कर्तव्य है। अतएव अपराध ना हो जाए इसके लिए अपराध कितने प्रकार के हैं इसका ज्ञान भी होना चाहिए। शास्त्र में हरिनाम के संबंध में 10 प्रकार के अपराधों का उल्लेख है। प्रथम, साधु निंदा। द्वितीय, शिव आदि देवताओं को भगवान से पृथक स्वतंत्र ईश्वर मानना। तृतीय, गुरु की अवज्ञा करना। चतुर्थ, वेदादि सत्शास्त्रों की निंदा करना। पंचम, हरिनाम के महात्म्य को केवल मात्र प्रशंसा समझना। षष्ठ, हरिनाम में अर्थ कल्पना अर्थात कृष्ण राम आदि नाम कल्पित हैं ऐसी धारणा रखना। सप्तम, नाम के बल पर पाप करना। अष्टम, दूसरे शुभ कर्मों के साथ हरि नाम को समान समझना। नवम, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम का उपदेश करना। दशम, नाम का महात्म्य श्रवण करके भी उसके प्रति अविश्वास रखना। साधु भक्तों के प्रति अश्रद्धा प्रकाश करने से तथा साधु चरित्र महाजनों की निंदा करने से हरि नाम के प्रति अपराध होता है। अतएव जो हरि नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे उनको सर्वप्रथम वैष्णव अवज्ञा की प्रवृत्ति को सर्वतोभावेन परित्याग करना चाहिए। वैष्णव के कार्यों के प्रति संदेह होने पर साथ ही साथ निंदा न करके उसका तात्पर्य अनुसंधान करने की चेष्टा करनी चाहिए। अतएव साधुओं के प्रति श्रद्धा करना ही कर्तव्य है। शिव आदि देवताओं को भगवान से पृथक समझना नाम अपराध कहा गया है। भगवत तत्व एक और अद्वितीय है। शिव आदि देवताओं की भगवान से पृथक स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है। शिव आदि देवताओं को भगवान का गुण अवतार अथवा भगवत भक्त मानकर सम्मान करने से भेद ज्ञान नहीं रहता। जो लोग महादेव को एक पृथक अर्थात स्वतंत्र देवता मानकर शिव और विष्णु की पूजा करते हैं वे महादेव देव की भगवत्ता स्वीकार नहीं करते हैं। इससे वे विष्णु और शिव दोनों के प्रति अपराधी हो पड़ते हैं। जो हरिनाम करते हैं उनको इस प्रकार के भेद ज्ञान का भली प्रकार त्याग करना चाहिए।
गुरुदेव की अवज्ञा करना एक नाम अपराध है। जो नाम तत्व की सर्वोत्तमता की शिक्षा देते हैं उनको आचार्य रूपी भगवत प्रेष समझना चाहिए। उनके प्रति दृढ़ भक्ति करके हरि नाम में अचला श्रद्धा प्राप्त करनी चाहिए। सदशास्त्रों की कदापि निंदा नहीं करनी चाहिए। वेद आदि शास्त्रों में भगवत धर्म का वर्णन है। श्री नाम का बहुत ही महात्म्य बताया गया है। उन शास्त्रों की निंदा करने से हरि नाम अपराध होता है। वेद आदि शास्त्रों में सर्वत्र ही हरि नाम का महात्म्य बताया गया है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवंत चा मध्य चा हरि ही सर्वत्र गीयते। इस प्रकार के सत्शास्त्रों की निंदा करने से हरि नाम में किस प्रकार प्रीति हो सकती है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वेद आदि शास्त्रों में हरि नाम का जो महात्म्य वर्णन किया गया है वे केवल नाम की प्रशंसा मात्र है। जिनकी ऐसी धारणा है वे नाम अपराधी हैं। ऐसे लोग हरि नाम करके भी हरि नाम का वास्तविक फल प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोग ये समझते हैं कि जिस प्रकार कर्म कांड में रुचि उत्पन्न करने के लिए कर्म कांड की बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा बतलाई गई है, उसी प्रकार शास्त्र में हरि नाम की भी बड़ा चढ़ाकर फलश्रुति दी गई है। ऐसा समझने वाले बड़े दुर्भागे हैं। इसके विपरीत भाग्यवान व्यक्तियों का विश्वास इस प्रकार होता है। एत्य निर्विद्यमानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम निर्निर्णितम हरि नामानुकीर्तनम। संसार से निर्वेद प्राप्त सब प्रकार के भयों से छुटकारा पाने की इच्छा रखने वाले योगियों के लिए हरि नाम कीर्तन ही एकमात्र कर्तव्य है। ऐसा विश्वास करने वाले व्यक्ति ही हरि नाम का वास्तविक फल प्राप्त करते हैं। नामाभास और नाम का भेद नहीं समझकर कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि नाम अक्षरमय है, अतएव श्रद्धा नहीं रहने पर भी नाम लेने से फल होगा ही। वे लोग अजामिल का दृष्टांत देते हैं। सांकेत्यम परिहासम व आदि शास्त्र वचनों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये बात तो पहले ही बतलाई जा चुकी है कि हरि नाम चैतन्य रस विक्रय है तथा प्राकृत इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। अतएव निरपराध होकर नाम आश्रय नहीं करने से नाम का फलोद्वय संभव नहीं है। जो अश्रद्धा पूर्वक नाम उच्चारण करते हैं उनको नाम का फलोद्वय संभव नहीं होता। अश्रद्धालु व्यक्ति के नाम उच्चारण का फल यह होता है कि कुछ दिनों में उनकी नाम के प्रति श्रद्धा पैदा हो सकती है। इसलिए अश्रद्धा पूर्वक अर्थवाद करके नाम को जड़ात्मक अक्षर रूप में जो कर्म कांड का अंग समझते हैं अथवा ऐसा ही प्रचार करते हैं वे नितांत बहिर्मुख और नाम अपराधी हैं। वैष्णव जन इस अपराध का यत्न पूर्वक परित्याग करेंगे। कुछ लोग हरिनाम आश्रय करके ऐसा समझते हैं कि हमने अब समस्त प्रकार के पापों के लिए एक सस्ती औषधि प्राप्त कर ली है। इस विश्वास के साथ वे ठगी, राहजनी, डकैती, चोरी या बदमाशी आदि पाप कर्मों को करके फिर हरिनाम कर लेंगे, जिससे उनके सारे पाप कट जाएंगे। ऐसा समझने वाले व्यक्ति नाम अपराधी हैं। जो लोग नाम आश्रय करते हैं वे एक बार चिद रस का आस्वादन कर फिर कभी भी जड़ी असद वस्तु में आसक्त नहीं होते। कुछ लोगों का ख्याल ऐसा होता है कि यज्ञ आदि कर्म, दान आदि धर्म तथा तीर्थ यात्रा की चेष्टाएं ये सब जिस प्रकार शुभ कर हैं, नाम भी वैसा ही कोई शुभ चीज है। ऐसे व्यक्ति नाम अपराधी हैं। नाम सदा चिद रस स्वरूप है। अन्य अन्य सारे सत्कर्म ही जड़मय हैं, अतः वे नाम के विजातीय हैं। जो लोग इन क्रियाओं या सत्कर्मों को नाम के समान समझते हैं वे वास्तव में नाम रस का स्वादन नहीं कर सके हैं। जिस प्रकार हीरा और कांच में भेद है, ठीक उसी प्रकार हरि नाम और दूसरे दूसरे शुभ कर्मों में वस्तुगत भेद है। अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरि नाम का उपदेश या मंत्र देने वाले व्यक्ति नाम अपराधी हैं। जिस प्रकार शुकर को मुक्ता फल देने से कुछ लाभ नहीं होता, उल्टे मुक्ता फल का ही अपमान या अवज्ञा करना होता है, उसी प्रकार जिन लोगों में हरि नाम के प्रति उपयुक्त श्रद्धा का अभाव है
उनको नाम उपदेश करना नितांत अन्याय है। ऐसे लोगों को हरि नाम के प्रति किस प्रकार से श्रद्धा हो, इसके लिए प्रयत्न करना उचित है। श्रद्धा होने के बाद नाम उपदेश करना उचित है। जो लोग अपने को गुरु अभिमान कर अपात्र को भी हरि नाम का उपदेश करते हैं, वे नाम अपराध के कारण अधपतित हो जाते हैं। हरि नाम का महात्म्य श्रवण करके भी जो नाम के प्रति एकांतिक श्रद्धा न करके अन्य अन्य साधनों का, कर्म, ज्ञान या योग का आश्रय त्याग नहीं करते, वे भी नाम अपराधी हैं। इस प्रकार नाम अपराध वर्जन नहीं करने से हरि नाम उदित नहीं होते। कलयुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु ने संसारी जीवों के नाना प्रकार के दुखों को देखकर दयार्द चित्त होकर ऐसा उपदेश किया है। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्ये सदा हरि। तृण से भी अपने को तुच्छ मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होकर, स्वयं अभिमान शून्य और दूसरों को मान देने वाला बनकर जीव हरिनाम संकीर्तन में अधिकार प्राप्त करता है। व्यवहार शुद्धि के साथ हरिनाम ग्रहण करने की व्यवस्था ही इस वाणी का मुख्य तात्पर्य है। जो अपने को सबसे अधिक दीनहीन समझते हैं, वे कभी भी साधु की निंदा नहीं कर सकते। शिव आदि देवताओं की भेद बुद्धि द्वारा अवज्ञा नहीं करते। श्री गुरुदेव के प्रति कदापि अवज्ञा नहीं करते। सत शास्त्रों की निंदा नहीं करते तथा हरिनाम के महात्म्य को सत्य मानते हैं। वे शुष्क ज्ञानजात तर्क द्वारा हरि शब्द में निर्गुण ब्रह्मवाद की कल्पना नहीं करते। नाम के बल पर पाप कर्म नहीं करते। दूसरे सत्कर्मों के साथ हरि नाम को समान नहीं मानते। अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरि नाम नहीं देते तथा नाम के प्रति तनिक भी अविश्वास नहीं रखते। वे स्वभावतः 10 प्रकार के नाम अपराधों से दूर रहने की चेष्टा करते हैं। कोई उनका उपहास करने पर अथवा कोई उनका अहित करने पर भी वे उसका उपकार ही करते हैं। वे जगत का समस्त कार्य करने पर भी स्वयं अपने में भोक्ता या कर्ता का अभिमान नहीं रखते। वे अपने को जगत का दास मानकर जगत की सेवा में ही लगे रहते हैं। ऐसे अधिकारी व्यक्तियों के मुख से जब हरि नाम उच्चारित होता है, तब अंत स्थित चित्त जगत से बिजली की भांति चित्त ज्योति व्याप्त होकर जगत के जीवों के माया विकार रूप अंधकार को दूर कर देती है। अतएव महात्माओं, अपराध रहित होकर निरंतर हरिनाम का कीर्तन कीजिए। हरिनाम के बिना जीवों के लिए और कोई भी दूसरा सहारा नहीं है। इस दुस्तर भव समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति के लिए ज्ञान या कर्म आदि का सहारा लेना केवल तृण का सहारा लेकर महासागर को पार करने की इच्छा की भांति सर्वदा निरर्थक है। हरिनाम रूप महापोत अर्थात बड़े जहाज का अवलंबन कर इस दुस्तर भव समुद्र को पार कीजिए।